आप सभी को देव उठान एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। देव उठान एकादशी 2023 23 नवंबर दिन गुरुवार को है। आप सभी कथा सुनने से पहले हाथ में तुलसी पत्र ले लीजिए। अगर आपको कथा अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम कथा करते हैं शुरू। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, अब आप मुझे पापों को नष्ट करने वाली तथा पुण्य को प्राप्त करने वाली प्रबोधिनी एकादशी का महत्व सुनाइए। भागीरथी गण मनुष्य को तभी तक फल देती है जब तक कार्तिक मास की प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती। तीर्थ नदी समुद्र आदि तभी तक फल देते हैं जब तक प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के व्रत करने से सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ तथा 100 रजस्वी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। नारद जी ने पूछा कि हे पिताजी, संध्या को भोजन करने से तथा रात्रि को भोजन करने से तथा पूरे दिन उपवास करने से कौन सा फल मिलता है, उसे समझाकर कहिए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, संध्या को भोजन करने से 2 जन्म के तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु को त्रिलोक में मिलना दुर्योपण है, वह वस्तु प्रबोधिनी एकादशी के व्रत करने से मिल जाती है। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सुमेरु पर्वत के समान महापाप भी शरण मात्र से ही नष्ट हो जाता है। अनेक पूर्ण जन्म में किए हुए बुरे कर्म को प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के शरण भार से ही नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य अपने इच्छा अनुसार तथा अपनी सामर्थ्य अनुसार प्रबोधिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करता है, उनके समस्त थोड़ा भी पुण्य करते हैं। हे मुनिवर, जो मनुष्य श्रद्धा पर्वत के समान अटल हो जाता है, जो अपने हृदय के अंदर ऐसा विचार कर लेता है कि वह प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करेगा या करूंगी, उसके 100 जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि जागरण करते हैं, उनके बीते हुए तथा आने वाली पीढ़ी विष्णु लोक को वास करती है, और जो नरक के अनेक दुखों को भोगते हुए पितृ विष्णु लोक को जाते हैं, जो प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महापाप भी प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी को रात्रि जागरण करने से अश्वमेध यज्ञ आदि का फल से अधिक प्राप्त होता है। समस्त तीर्थों में जाने वाले तथा गो स्वर्ग भूमि आदि के दान का फल भी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के रात्रि जागरण से भी अधिक होता है। इस संसार में उसी का जीवन सफल हुआ है जिसने प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से अपने कुल को पवित्र किया है। संसार में जितने भी तीर्थ हैं तथा जितने भी तीर्थों में रहने वाले भगवान हैं, वह प्रबोधिनी एकादशी के व्रत करने से जो एकादशी का व्रत करते हैं उनके घर में निवास करते हैं। मनुष्य को समस्त कर्मों को त्याग कर भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास की प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करते हैं, वह धनवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि यह एकादशी विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय होती है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को पुनः जन्म भी नहीं लेना पड़ता। इस व्रत के प्रभाव से कामिक, विचिक और मानसिक 3 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन मनुष्य को भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करना चाहिए, और जो यह सब करता है उन्हें अक्षय पुण्य का फल प्राप्त होता है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से बल, यौवत और वैधारिक के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि जागरण करने का फल सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल से सहस्त्र गुना अधिक होता है। मनुष्य जन्म से लेकर जो पुण्य करता है, वह पुण्य प्रबोधिनी एकादशी का व्रत नहीं करता, उसके समस्त पुण्य व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए यह नारद तुम्हें भी करना चाहिए। नारद, तुमको भी विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्मयुक्त होकर दूसरे का अन्न नहीं खाता, उन्हें चंद्र यौवन व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतारने प्रसन्न नहीं होते, जितना कि शास्त्रों की कही पौराणिक कथा को सुनने मात्र से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़ा बहुत पढ़ता या सुनता है, उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। 100 गोदान का फल मिलता है। जो मनुष्य अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान की कथा सुनता है, वह अपने कुटुंब का उद्धार करके 1 सहस्त्र गोदान का
फल पाता है। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विष्णु की कथा सुनते हैं उन्हें 7 दीपोदान का फल मिलता है। जो विष्णु भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान की कथा सुनते या कहते हैं, यथाशक्ति ब्राह्मण को दान देते हैं और उन्हें संतुष्ट करते हैं, उन्हें उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। इस पर नारद जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, अब आप एकादशी के व्रत का विधान कहिए और कैसे व्रत करने से कौन सा पुण्य मिलता है वह भी समझाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, नदी, तालाब, कुएं आदि में स्नान करके व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनय करना चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहूंगी या रहूंगा, दूसरे दिन ही भोजन करूंगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार विनय करके भगवान की पूजा करनी चाहिए और व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। उस रात्रि को भगवान के समीप जाके हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन करना चाहिए या भगवान के गीत गाने चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के दिन धूप, दीप आदि नैवेद्य से भगवान की पूजा करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। इसके फल तीर्थदान आदि से करोड़ों गुना अधिक होता है। जो मनुष्य अगस्त्य पुष्प से भगवान की पूजा करता है उसके सामने इंद्र भी हाथ जोड़ता है। कार्तिक मास में जो बेलपत्र से भगवान की पूजा करता है उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी जी की पूजा करता है उन्हें 10,000 जन्मों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य श्री तुलसी जी के दर्शन करता है या उन्हें छूता है या उनका ध्यान करता है या उनका संकीर्तन करता है अथवा उनकी सेवा करता है उन्हें 1000 गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी जी के पेड़ लगाता है प्रलय के अंत तक विष्णु भगवान के लोक में वो निवास करता है। जो विष्णु भक्त कदम के फूल से विष्णु भगवान की पूजा करता है उन्हें यमराज के दुख सहने नहीं पड़ते और उनकी समस्त मनोवांछित कामना पूर्ण होती है। भगवान कदम के पुष्प को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि कोई कदम के पुष्प से उनकी पूजा करे तो बात ही क्या हो। जो गुलाब के पुष्प से भगवान की पूजा करता है उन्हें मुक्ति की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य बकुल और अशोक के फूल से भगवान की पूजा करता है वह अंतकाल तक शोक से रहित होता है। जो मनुष्य विष्णु भगवान की सफ़ेद और लाल फूल से पूजा करता है उनको अंत तक भगवान के चरणों में निवास मिलता है। जो मनुष्य विष्णु भगवान की ध्रुव दल से पूजा करते हैं वह पूजा के फल से 100 गुना से अधिक फल प्राप्त करते हैं। जो श्री विष्णु भगवान की शमी पत्र से पूजा करते हैं वह यमराज के मार्ग से सरलता पूर्वक हट जाते हैं। जो मनुष्य चंपक पुष्प से विष्णु भगवान की पूजा करते हैं वह अस्मातिक चक्र से छूट जाते हैं। जो मनुष्य स्वर्ग की प्राप्ति के लिए केतिक पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं उनके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पीले और रक्त वर्णन के कमल के पुष्प सुगंधित से पूजा करते हैं उनके श्वेत दीप के स्थान मिल जाते हैं। जो इस प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करते हैं प्रातःकाल शुद्ध जल से नदी स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात घर आकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन आदि कराना चाहिए। मिठाई, दान दक्षिणा आदि देकर फिर गुरु की पूजा करनी चाहिए। गुरु को यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर ब्राह्मण का आशीर्वाद लेकर उनको घर से विदा करना चाहिए। ब्राह्मण को रात्रि भोजन कराने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य रात्रि को स्नान करते हैं उन्हें दही शहद दान करनी चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा करते हैं उन्हें फल का दान करना चाहिए। तेल की जगह घी, घी की जगह तेल, दूध की जगह अन्न में चावल दान करने चाहिए। जो मनुष्य व्रत में भूमि शयन करते हैं उन्हें स्वर्ण सहित तिल का दान करना चाहिए। जो कार्तिक मास में जो उपहारण धारण नहीं करते हैं उन्हें उपहारण का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस मास में नमक का त्याग करते हैं उन्हें शक्कर का दान करना चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रति देव मंदिर में दीप दान करते हैं उन्हें दीप दान करना चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अंत में सुख और स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उन्हें दोबारा पृथ्वी पर जन्म नहीं लेना पड़ता। जो मनुष्य इस एकादशी का महत्व सुनते या पढ़ते हैं उन्हें अनेकों गोदान का फल मिलता है। तो ये थी एकादशी की व्रत कथा। आई होप आपको अच्छी लगी हो व्रत कथा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो हमने तुलसी पत्र बोला था हाथ में रखने के लिए आप उन्हें श्री हरि विष्णु या हमारे ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए।
तो जब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।